दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लव इज सचिन में। आज का टॉपिक है FIR और कंप्लेंट में अंतर, यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट और कंप्लेंट में क्या अंतर है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। छोटी सी वीडियो रहेगी दोस्तों, अंत तक ज़रूर देखना। चलिए चर्चा करते हैं। नंबर 1, FIR यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस द्वारा संज्ञेय अपराध की पहली सूचना के रूप में दर्ज की जाती है। जब कंप्लेंट यानी शिकायत परिवाद न्यायालय में दी जाने वाली एक लिखित अर्जी होती है जिसमें किसी अपराध की जानकारी दी जाती है। दोस्तों, परिवाद जो होता है लिखित रूप में ही होता है, जो सेक्शन 223 से 226 तक प्रावधान किया है, लेकिन 2H में मौखिक भी परिवाद किया जाता है। परिभाषा ये बताती है 2H BNSS की कि मौखिक और लिखित दोनों रूप से हो सकता है, लेकिन जब मौखिक करोगे तो मजिस्ट्रेट उसे लिखवाएगा, फिर उस पर परिवादी के हस्ताक्षर करवाएगा, तो वो लिखित ही हो जाते हैं। क्योंकि लिखित इसलिए करवाया जाता है ताकि भविष्य में प्रमाण रहे कि इस व्यक्ति ने परिवाद किया था। नंबर 2, FIR भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC की धारा 154 जो अब भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 173 के अंतर्गत की जाती है। यानी पहले जो 154 में FIR होती थी, अब 173 में होती है। जबकि कंप्लेंट CRPC की धारा 2D में परिभाषित है, अब BNSS की धारा 2H में परिभाषा दी गई है। और CRPC की धारा 200 से 203 तक पहले प्रावधान थे, अब BNSS सेक्शन 223 से 226 तक के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। FIR आमतौर पर पुलिस थाने में दर्ज की जाती है, जबकि कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के समक्ष न्यायालय में दर्ज होती है। नंबर 4, FIR दर्ज होने पर पुलिस को स्वतः जांच का अधिकार होता है, यानी जैसे ही FIR दर्ज होगी पुलिस जांच करना शुरू कर देगी। जबकि कंप्लेंट पर कार्रवाई मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही होती है, यानी जब तक मजिस्ट्रेट आदेश नहीं देगा तब तक आगे की जाँच अन्वेषण कुछ भी नहीं होगा। नंबर 5, FIR केवल संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में दर्ज होती है, जबकि कंप्लेंट संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों प्रकार के मामलों में दर्ज की जाती है। तो दोस्तों, कंप्लेंट जो है संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों अपराधों में दर्ज होती है। FIR सिर्फ किस में होती है? कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराधों में होती है। जो NCR होती है वो नॉन कॉग्निजेबल अपराध में होती है, यानी असंज्ञेय अपराधों में होती है। नंबर 6, FIR मौखिक या लिखित दोनों रूपों में दी जा सकती है। यदि मौखिक है तो पुलिस अधिकारी वहाँ पे उसे लिखित रूप में करेंगे और बाद में हस्ताक्षर करवा के एक कॉपी FIR जो करवा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसको दे देंगे। जबकि कंप्लेंट केवल लिखित रूप में ही स्वीकार की जाती है। नंबर 7, FIR पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज की जाती है, जबकि कंप्लेंट को मजिस्ट्रेट स्वीकार करता है। नंबर 8, FIR के बाद पुलिस स्वतः जांच प्रारंभ कर सकती है, जब कंप्लेंट के मामले में पुलिस तभी जांच करती है जब मजिस्ट्रेट आदेश दे। यदि मजिस्ट्रेट आदेश नहीं देता तो पुलिस उसमें कोई भी जांच इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अगर कोई हत्या होती है तो थाने में FIR दर्ज होती है, जबकि अगर पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है तो व्यक्ति कोर्ट में जाकर कंप्लेंट कर सकता है। यानी पुलिस जब FIR दर्ज नहीं करती, चाहे वो NCR हो चाहे FIR हो, तब जाके व्यक्ति जो है पीड़ित है वो मजिस्ट्रेट के सामने परिवाद करता है। यदि पुलिस थाने में FIR या NCR लिख लेता है तो उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मजिस्ट्रेट के समक्ष तभी जाया जाता है जब पुलिस ऐसी कोई कार्रवाई ना करे, यानी कंप्लेंट ना लिखे, FIR ना लिखे, तब आगे की प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम डेली कोई ना कोई नई वीडियो लाते रहेंगे जो आपके लीगल नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।